तो नमस्कार बच्चों, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। जितने भी बच्चे क्लासेस में बैठे हुए हैं, क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले रहे होंगे। एक बार फिर से वही कहूँगा, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि क्लासेस को और भी फैलना चाहिए और भी क्लासेस को अच्छा होना चाहिए, हम लोग और मेहनत करें, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करते चलें। नीचे एक लाल बटन बना हुआ होगा, देखिए वीडियो चल रहा है, उसमें सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को भी शेयर करवा दें। तो दोस्तों, आज हम लोगों का रीजनिंग का क्लास चल रहा है। फिर से कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को, जो शायद थर्ड क्लास था, तीसरा क्लास था, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। आज मेरे मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ और बहुत बार पूछा गया है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जो है RO, ARO ये वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें के आते रहते हैं। और यूपी पुलिस, इसके बाद में SI, बहुत सारी कंपटीशन होती हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा। बड़े बेस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों कि एक साल में, ये देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक वर्ष में एक दिन कम से कम कितनी बार आता है? दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक दिन एक वर्ष में एक दिन अधिक से अधिक कितनी बार आएगा या आ सकता है? एक साल में, एक वर्ष में एक दिन कम से कम कितनी बार आता है? तो बच्चों, आप लोग एक चीज़ देखिए, पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि एक साल में हफ्ते कितने होते हैं, जिनको सप्ताह बोला जाता है। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, हमको ये पता लगाना है पहले नंबर। तो एक साल में सप्ताह देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष अगर है, तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो गया, और 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह। बावन सप्ताह आ रहा है। ठीक है, 52 सप्ताह आ रहा है। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है, या देखने वाली बात यह है यहाँ पर, कि हमें पता है कि साल में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। तो जब 52 सप्ताह होंगे तो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन एक बार आता है, तो 52 सप्ताह में एक दिन 52 बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में एक सप्ताह में एक दिन
एक वर्ष में एक सप्ताह का, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, एक वर्ष में एक सप्ताह का एक दिन कम से कम कितनी बार आता है, एक वर्ष में कितनी बार दिन आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब नॉर्मल ईयर हो तो 52 बार आता है, क्योंकि 52 सप्ताह हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर यही लीप ईयर हो तो लीप ईयर के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, लीप ईयर के लिए हम लोग कह सकते हैं 366 दिन। एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है ना, एक दिन प्लस हो जाता है, तो जो ये दिन प्लस हो जाता है वो उधर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52 बार, 52 बार आता है, 52 बार कम से कम, ठीक है, आता है। अब अगर पूछा गया लीप ईयर के लिए तो 366 एक दिन बढ़ गया, और एक दिन जो बढ़ता है वो किस महीने में बढ़ता है, फरवरी में। फरवरी या तो 28 की हो जाती है या 29 की हो जाती है, तो इसमें 29 की हो जाएगी, इसको भी हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तब भी आंसर तो 52 ही आएगा। लेकिन जो 2 शेष रह जाता है ना, जो ये 2 शेष रह जाता है जिसको विषम दिन कहते हैं, तो यही एक दिन बढ़ जाता है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह में, एक वर्ष में एक दिन, एक वर्ष में सप्ताह का, यहाँ पर लिख सकते हैं एक वर्ष में सप्ताह का एक दिन, सप्ताह का एक दिन अधिक से अधिक कितनी बार आएगा। तो अधिक से अधिक जब पूछा जाए तो 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, ठीक। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, ओके, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं जनरल नॉलेज तक में आ जाते हैं, इसे समझ लीजिए, जीके तक में आ जाते हैं। चलिए ठीक, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताता हूँ। साल में नॉर्मल ईयर अगर हो तो 365 दिन होते हैं, अगर साल में नॉर्मल ईयर ना हो, लीप ईयर हो, तो 366 दिन हो गए। बच्चों आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ को इतना रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन रीजनिंग को पढ़ाने का तरीका ही यही होता है। रीजनिंग को पढ़ाने का तरीका ही यही होता है। एक बात को जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं करवा देंगे तब तक रीजनिंग फिर पढ़ाना बेकार है। रीजनिंग बार बार पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, इसीलिए तो दिमाग तर्क शक्ति बोला जाता है, दिमाग तेज हो ताकि आपका, ठीक। तो इसको बार बार आपको करना है। इसके बाद में देखिए, अब आपको बताऊंगा मैंने आपको बता दिया है ऑड डेज निकालना, ऑड डेज निकालना, यानी कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। जो दिए हुए दिन हो और बटे 7 कर दो, 7 से भाग दे दो, जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, विषम दिन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लीप ईयर की गणना करना। लीप ईयर निकालना नहीं कि लीप ईयर है या नहीं है, नहीं वो नहीं। कुछ ईयर्स आपको दे दिए गए होंगे, कुछ ईयर्स आपको दे दिए गए होंगे, एक संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 25 साल, 20 साल, 100 साल, 120 साल। उनमें ये बताना है कि इन सालों में कितनी बार लीप ईयर हुआ होगा, कितनी बार लीप ईयर हुआ होगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी पढ़ते हैं आगे, चलिए ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। सारा जो भी आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो, उससे बना लिया कीजिए, या मैं जब बोलता रहता हूँ तब लिखते रहिए, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो नोट्स बनाते रहें, ठीक। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लीप वर्षों की गणना करना, यानी कि लीप ईयर्स की गणना करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। चलिए ठीक, लीप वर्ष निकालने हम लोगों को, तो इसका एक बच्चों फार्मूला भी होता है, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया
कि लीप ईयर जितने भी साल दिए हुए होते हैं उनमें से आपको पता ही हर 4 साल के बाद, क्योंकि 4 से भाग देने पर निकलता है तो हर 4 साल के बाद आता है, तो वही इसका फार्मूला भी हो जाता है क्या, दिए गए वर्ष और उसका भाग कितने से देना होता है, 4 से, दिए गए वर्षों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे लीप वर्ष बराबर दिए गए वर्ष बटे 4, और जो उत्तर आता है इसमें वही सही होता है, यानी कि वही लीप ईयर निकलते हैं। और ऑड डेज में क्या होता था, आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं, ऑड डेज में उत्तर जो होता था वो उत्तर ऑड डेज नहीं होते थे, बल्कि जो शेष बचते थे दिन वो विषम दिन कहलाते थे। ठीक है, मैं बार बार क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूं आपको। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया 25 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो निकाल लीजिए कितने दिन दिए हुए हैं, कितने वर्ष दिए हुए हैं। देखिए 25 फार्मूले के हिसाब से और बटे 4, तो यहाँ पर 6 चौक 24, तो कितने साल होंगे, 6 ईयर्स ऐसे होंगे 25 सालों में जो लीप ईयर्स होंगे। ओके, 6 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर्स होंगे। चलिए एक फिर और लगाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। मान लीजिए 50 वर्षों में, तो बटे 4 कर दो, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 एकम 4, बचे कितने, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 12 वर्ष। शेष फल से हमको मतलब नहीं है, शेष फल से हमको मतलब नहीं है, समझ में आया। अब एक और लगा लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 53 वर्ष, 53 वर्ष लगा लेते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, एक बचा शेष, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 13 वर्ष कितने होंगे, लीप ईयर होंगे। 13 वर्ष कितने होंगे, लीप ईयर होंगे, और इसमें कितने होंगे, 12 वर्ष लीप ईयर होंगे। ठीक है, जो बचेगा उससे मतलब नहीं होता हम लोगों को, जो बचेगा उससे मतलब नहीं होता हम लोगों को। तो आप लोगों की समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, 15-20 मिनट का ही क्लास करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जो है आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करना है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रही है। ठीक, तो थोड़ा सा 1-2 और आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस उसके बाद में आज क्लास ओवर कर दूँगा। तो चलिए फिर नया देखते हैं। जैसे 85 वर्ष में, 85 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, 85 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे। बच्चों एक बात और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि ये जो तैयारी हो रही थी, ये सवाल लगाने का बेस तैयार हो रहा था। अगर आप लोगों ने ये तैयारी नहीं की तो अब अगले क्लास में, जो अगला क्लास इसके बाद का जो क्लास होगा, उस क्लास को आप लोग कतई नहीं समझ पाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए ऑड डेज आपको आना चाहिए, साल को लिखने का तरीका आना चाहिए, लीप ईयर किसे कहते हैं ये आना चाहिए। ये सिर्फ अभी तैयारी हो रही थी, अभी क्वेश्चन एक भी नहीं लगे हैं। अब कल से जो है तैयारी आपकी चालू होगी, लेकिन ये बेस है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर रीजनिंग आप, कैलेंडर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें और इसको ज़रूर समझें। ये क्लास बार बार आप लोग चाहे पढ़ें
तो कल से आप लोगों को नया कुछ मिलेगा, ठीक है। तो 85 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, वही फार्मूला लगा हुआ है, 85/4, 4 दूनी 8, 4, तो कितने ईयर हो गए, 21 वर्ष। 21 वर्ष निकले हैं ना। जो आपका कहना चाहिए कि जो शेष फल बचा है उससे कोई मतलब नहीं। 8 डेज में शेष फल से मतलब होता था, इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें 21 वर्ष हैं और 21 वर्ष कितने होंगे ये, यानी कि 21 बार जो है आपके ऐसे साल आएंगे 85 सालों में जब लीप ईयर होंगे, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 88 ईयर्स, 88 साल, 88 साल में कितनी बार लीप ईयर होगा, तो कर दीजिए 2 2, तो कितनी बार होगा, 22 बार लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, आपकी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यार पढ़ाई करते चलिए आप लोग, सब लोग, और नोट्स बनाते चलिए। और अगर आप लोगों को ये पसीना दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए चलें, ठीक है। बहुत गर्मी है आज यहाँ पर, तो फिलहाल मेरा यही कहना है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। कमेंट, सब्सक्राइब तो बात की बात है, लेकिन अपना कम से कम अपना फ़ायदा तो करते हुए चलिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।